नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशनभोगी के लिए फरवरी की पेंशन को लेकर बड़ा झटका। महंगाई भत्ते ऐलान को लेकर आ गई बड़ी अपडेट। 18 महीने एरियर को लेकर बड़ा ऐलान। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर सरकार बढ़ाने जा रही है आपके पैसे। साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें। साथ ही होनेरी नायक सूबेदार की पेंशन कितनी होनी चाहिए, आपको कम तो नहीं मिली, इसके बारे में डिटेल आपको प्रोवाइड किए जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ जानकारी प्रोवाइड कराता है कर्मचारी पेंशनधार को और भूतपूर्व किसानी से जुड़ी हुई। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले पेंशनधारकों द्वारा पूछे गए कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन है उनका जवाब देते हैं। सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन, मेरा नाम रमेश जांगड़े। सर, मेरे मम्मी पापा की मृत्यु सड़क हादसे में हो गई थी। मेरी आयु 14 वर्ष है। क्या मैं पेंशन पाने का हकदार हूँ? मुझे पेंशन लागू होती है क्या? अगर हाँ तो कैसे मिलेगी? चलो हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका नाम रमेश जांगड़े है और आपकी अभी आयु 14 वर्ष है, तो आपके ऊपर फैमिली पेंशन लागू होती है। जैसा कि आप बता रहे कि आपने क्वेश्चन किया कि मम्मी पापा की सड़क हादसे में दुर्घटनावश मृत्यु हो गई, तो ऐसे में बच्चों को फैमिली पेंशन लागू होती है। आप पेंशन पाने के पूरे हकदार हैं, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक होता है पीपीओ, उसे देखिए कि आपका नॉमिनी ऐड है या नहीं। यदि ऐड तो अच्छी बात है, आपको पेंशन मिलने में कोई आसानी है। यदि पीपीओ के अंदर नंबर आपका नॉमिनी ऐड नहीं, तो आपको विभाग के पास जाकर उचित कार्रवाई करनी होगी। आपके डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो या आधार कार्ड हो। आपके पास जो भी सरकारी निर्धारित किए गए आपकी पहचान है, उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है आपको लेकर जाने होंगे विभाग के पास। और हमारा आपको कहना है कि आपकी उम्र अभी केवल 14 वर्ष की है। किसी बड़े के साथ अपने विभाग में पहुंचे जहां वे आपको पेंशन प्राप्त करते हो। आपको आगे की गाइड अच्छी तरह प्रोवाइड की जाएगी। आप पेंशन के हकदार हैं, सुनिश्चित रहें, आपको पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगला बड़ा प्रश्न हमने सविता सक्सेना जी पूछते हैं। सविता सक्सेना पूछते कि मेरे बड़े बेटे को अनुपमा में नौकरी लगी मेरे पति की मृत्यु के बाद, लेकिन अब वो हमारी देखभाल नहीं करता है, वो अलग रहने लगा है, ना पैसा देता है, क्या करूं? सविता सक्सेना जी, हम आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अपने बेटे की मृत्यु, अब पति की मृत्यु के बाद अनुपमा में जो नौकरी लगी थी उसके बाद वो आपको पेंशन नहीं देता है, तो आप अलग रहने लगे हैं। तो ऐसे में अपने नियोक्ता के पास जाकर शिकायत दाखिला कर सकते हैं, क्योंकि जब अनुपमा में नौकरी लगाई जाती तो उनसे यह लिखा हो जाता है कि आपको अपने परिवार की देखभाल करनी होगी। लेकिन जैसे ही आप बता रहे कि ना आपके पास व्यवस्था है, ना पैसे देता है, ना आपकी मदद करता है, ऐसे में उनके नियोक्ता में शिकायत पत्र दे सकते हैं। उचित कार्रवाई की जाएगी, नियोक्ता द्वारा उनको नौकरी से पद से हटा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको नियोक्ता के पास अब जाने का संपर्क करने की आवश्यकता है और शिकायत दर्ज पत्र लेकर आ सकता है, जिसके बाद आपके बेटे की नौकरी चली जाएगी। क्योंकि अनुपमा में जो नौकरी लगाई जाती है वो इसी आधार पर लगाई जाती है कि इन्हीं शर्तों पर आधार पर लगाई जाती है कि परिवार की देखभाल करेगा। लेकिन जैसा कि आपका बेटा देखभाल नहीं करता, आपकी इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है उनके नियोक्ता के पास जाकर। चलिए, अगला बड़ा प्रश्न हमसे पूछा गया है। राव रविंदर जी ने पूछते हैं, मुझे पहले ईमेल आईडी पर पेंशन स्लिप हर महीने मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती, क्या करूं? जैसा कि रविंद्र राव जी कह रहे हैं कि पिछले ईमेल आईडी पर आपको पेंशन स्लिप में हर महीने मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है। ऐसा में नहीं कि आप बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेट नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी पर अपने पेंशन वैसे मिलती है तो, लेकिन अब नहीं मिलती, तो इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करना होगा। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको क्या बताएं। लेकिन पेंशन स्लिप पहले मिल रही थी, जो रजिस्टर्ड है आपकी बैंक के अंदर ईमेल आईडी, हाँ तो बैंक आपको फोल्ड होगा। आप ईमेल आईडी पर अपनी स्लिप पे हर महीने पेंशन भेज सकते हैं। आपको बैंक से संपर्क करने की आवश्यकता। चलिए दोस्तों, अगला बड़ा प्रश्न हमें पूछा गया रमेश चौधरी जी। सर, मेरा नाम मेरी जनवरी में पेंशन अभी तक आई नहीं है, मुझे टेंशन रही है। आपको बोलने के बाद मैंने सब लॉगिन करके अपनी डॉक्यूमेंट देखे, वाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाए, 2023 शो कर रहा है, क्या करूं? तो आप जैसा हम पहले बता चुके कि राकेश चौधरी जी, आपको अपना पेंशन जो नहीं मिल रहा है जनवरी महीने में, उसके लिए डॉक्यूमेंट पहले देनी चाहिए और अपनी लाइफ सर्टिफिकेट को दोबारा उसे भर देना चाहिए। अपनी लाइफ सर्टिफिकेट के चलते ही आपको पेंशन नहीं आ पा रही है। अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट को दोबारा से भरना है और संपर्क में जो अपना अपडेट नहीं होता है तब तक इंतजार करना। आपकी जितने भी महीने का बकाया पेंशन वो आपको एक साथ जमा कर दिया जाएगा। लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको पेंशन होने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट को दोबारा से भरने का प्रयास करें और उसको सही तरीके से भरे, जो कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाए। आपकी कुल मिलाकर सभी महीनों की पेंशन एक साथ जमा हो जाएगी, या अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट सर्टिफिकेट को दोबारा फिर से चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है आकाश चोपड़ा जी ने।
जो प्रश्न पूछते कि मेरी पेंशन कम है जितनी होनी चाहिए उसमें मेरी पेंशन बहुत कम है। मेरे साथी की पेंशन 3282 और मेरी 3886 रुपये है, प्राप्त हो रही। क्या करूँ, गड़बड़ी है सर? जैसा कि आपका कस्टमर बताया कि आपकी पेंशन साथी में 3886 है और आपकी पेंशन 3882 लगभग है, तो 1000 का फर्क देखने को मिलता है। आपको अपने पेंशन में नहीं, पेंशन के आधार पर आपको सर्विस के समान में रिटायरमेंट कर्मचारी है, कुछ नहीं बताएगा। आपने पेंशन के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन करा है। मेरी पेंशन कम के आपको 2 फिक्स एडिकस मिलते हैं, तो आपको हिसाब से चेकआउट करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।